नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और हमारे इस खास कार्यक्रम जीत लो दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि पिछली रात किस तरह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा करके आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। टीम अब फाइनल में है और अब तैयारी जो है खिताबी जंग को लेकर के है। तो अगले आधे घंटे हम इसी पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार टीम इंडिया की विरोधी यानी दक्षिण अफ्रीका कितनी मजबूत है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम जीत लो दुनिया की। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बनेगा, इस बात का फैसला शनिवार को हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ खिताबी जंग के लिए उतरेंगी। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही टीमें अब तक प्रतियोगिता में अजेय रही हैं। ऐसे में फाइनल की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो चली है। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और तबरेज शमसी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। टी20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बारबाडोस। तो वाकई इतिहास तो रचा जाएगा, क्योंकि एक टीम जो है वो पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है, तो दूसरी जो है वो 10 साल के बाद टी20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। यहां जीत जो है वो दोनों के लिए बेहद खास रहेगी। और इस पेशकश में अब हम सीधे चलते हैं बारबाडोस, जहां हमारे संवाददाता तापस जो हैं वो इस पूरे मुकाबले पर, कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड कप अभियान पर अपनी नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा भी हैं। तो तापस, सीधे आपके पास ही रुक करते हैं और सबसे पहले आपसे ही जानेंगे कि बारबाडोस की पिच की काफ़ी चर्चा रही है। जिस तरह की हमने देखा कि ये जो पिच है शुरुआत में कहीं ना कहीं पेसर्स को ये मदद पहुंचाएगी, उसके बाद इस पिच का जो रूप और रंग है थोड़ा बदलेगा और ये स्पिनर्स के फ्रेंडली रहेगी। तो ऐसे ही रूपरेखा के बीच में और जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा है, क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, समीकरण एक ही है कि दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों ही खिलाड़ियों के जो पेसर्स हैं दो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। यहाँ पे अगर भारत की बात की जाए तो बुमराह अपने सबसे शायद शानदार फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं। अर्शदीप भी उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। वहीं पे अगर आप बात करें कागिसो रबाडा, शमसी की, ये दोनों इन्होंने दिखाया है कि ये सच में वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है। टी20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो, कहीं पे भी हो, आप इनके शानदार परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है। स्पिनर्स की बात करें तो केशव महाराज को छोड़ के हल्का लग रहा है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का जो स्पॉट है, तो वहां पे शायद भारत को एक मिलेगा कि आप एक उनको अगर इनको अटैक करे, दूसरा जो स्पिनर है उनको आप आराम से अटैक कर सकते हैं। तो भारतीय बैट्समैन जो है, जो हम देख पा रहे हैं कि अल्ट्रा अग्रेसिव
मोड में, अगर मैं इसको कहूँ रॉ बॉल जो टेक्निक से ये लोग चल रहे हैं, जो रोहित शर्मा ने जो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच लिया है, जो पूरी टीम उसको लेके जा रही है, तो इसको अगर लेके चले तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के बॉलर्स बैट्समैन पे हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन डे मैच है तो जो नई बॉल है ज्यादा मूवमेंट करने, शायद 1-2 ओवर ज्यादा मूवमेंट हल्की सी हो, लेकिन उसके बाद ये स्पिनर्स का हो जाएगा, स्पिन करेगा, लो रहेगा, ये दोनों चीजें रहेगी। और बार्बाडोस में इससे पहले भी भारत का एक मैच हुआ था, वहां पे भी भारतीय टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो उनको एक तरह से एक्सपीरियंस है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पिच से। जैसे कि इससे पहले वाला जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ जहाँ पे अभी मैच हुआ, तो वहां पे गयाना में हमने देखा कि वेरिएबल बाउंस था, तो शायद वेरिएबल बाउंस इतना ना हो, लेकिन बॉल स्पिन जरूर करेगा। और अगर विकेट टू विकेट आप बॉल करते हैं और बॉल अगर और बॉल नीचे रहती है, तो आप एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो भारतीय टीम वही आक्रामक रूप लेके उतरेगी मैदान में, जो आक्रामक रूप उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में और इससे पहले 2023 में भी वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया है। और कोशिश करेगी कि एक बड़ा स्कोर, जैसे हर मैच में हम देख रहे हैं कि भारतीय टीम बैटिंग कर रही है, ऑल्दो वो टॉस सारे हार रहे हैं, लेकिन बैटिंग कर रही है। और बैटिंग से होता क्या कि आप जब बड़े मैच में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा कर पाए तो ऑपोजिशन पे एक प्रेशर जरूर बन जाता है। वही कल हमने भी देखा जहां पे गयाना में जब इतना बड़ा करीब 140-50 बहुत ही अच्छा स्कोर था, लेकिन उसके ऊपर वो भारत लेके गए 20 रन एक्स्ट्रा हुआ, और उसके चलते जो प्रेशर जो इंग्लैंड पे आया वो उससे उबर नहीं पाया। जाहिर तौर पर बड़ा मौका है, तो यहाँ पर टीम को एक बड़ा खेल भी दिखाना होगा, क्योंकि अब जितने भी जो भी पिछला था वो पास्ट हो चुका है और अब सब कुछ जो है वो सामने फाइनल के लिए। तो अजय, आपके पास आए तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से एक जो मेंटल बैरियर था वो आपका कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, क्योंकि सेमीफाइनल एक ऐसा रहता है जहां पर एक इंग्लैंड जैसी विरोधी थी, क्योंकि आपके साथ एक इतिहास भी था, 2022 का आप इतिहास लेकर के चल रहे थे जहां आपको इंग्लैंड के ही हाथों बाहर होना पड़ा था, लेकिन वो जिंक्स टूटा, आप आगे बढ़े, आपने अपना मिशन जो है वो पूरा कंप्लीट किया। लेकिन अब फाइनल की लड़ाई है जहां पर दो ऐसी टीमें हैं जो अब तक अनबीटन रही हैं, तो यहां किसका देख रहे हैं आप पल्ला भारी? गौरव, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा भारतीय टीम का। मैं ये नहीं कि मैं भारतीय हूं, पर जिस अंदाज से टीम खेल रही है, देखिए हम बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट बहुत ध्यान से देखते हैं टीमों को। हालांकि T20 का खेल है, उसे जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, पर मुझे लगता है अगर आप देखें जैसे भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है और खासकर इंग्लैंड के विरुद्ध जैसे आपने प्रदर्शन किया, मतलब एक तरफा मुकाबला। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई लगा ही नहीं कभी भी वो मैच में है, एक शुरुआत मिली थी ओपनिंग विकेट की, पर सबसे बड़ी ताकत जैसे तापस भी कह रहे थे क्या है, वो है भारतीय स्पिनर्स। अगर आप देखें अक्षर पटेल, कुलदीप और जडेजा की तिगड़ी है, जैसे वो गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय टीम की। और साउथ अफ्रीका, आपको याद होगा जब भी वो भारत में भी आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्पिनर्स के विरुद्ध उनके लिए थोड़ा संघर्ष रहता है। पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में जो विकेट्स हैं वहां पे बहुत अनुकूल है पेसर्स के लिए, गेंद बल्ले पे आती है तो वो बल्लेबाज फिर अच्छे नजर आते हैं। हालांकि एडन मार्करम है, क्विंटन डिकॉक है, क्लासन है, ऐसे नहीं बल्लेबाजी नहीं है, भारतीय गेंदबाजों को उन्होंने बहुत खेला आईपीएल में। पर मुझे लगता है ये जो भारतीय टीम है, दो चीजें नजर आ रही हैं। एक बैटिंग के अंदर जो भारतीय टीम के पास गहराई है, अगर आप देखें विराट कोहली ठीक है, उनका बल्ला नहीं चल रहा, पर हो सकता है कल उनका ही दिन हो, और रोहित शर्मा जैसे खेल रहे हैं, हार्दिक जैसे खेल रहे हैं, आप देखिए जो अक्षर पटेल प्रमोट कर रहे हैं, कल बेशक ऋषभ पंत नहीं चले, पर ये बैटिंग लाइनअप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ताकत है। गहराई भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है गेंदबाजी में। बुमराह को अगर आप देखें, वर्ल्ड के फाइनेस्ट गेंदबाज अभी अगर आप बुमराह है, तो फिर आपके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो विकेट ले सकते हैं। और T20 क्रिकेट में गौरव, अगर आप विकेट ले रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं है, क्योंकि विकेट लेते रहेंगे, नया बैटर आएगा, उसको थोड़ा समय लगता है, परेशानियां बढ़ जाती है जब बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय टीम के पास बहुत बड़ा एज है कल के मुकाबले में। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा एज है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से टीम ने एक यूनिट के तौर पर खुद को सामने रखा है वो इस टीम की बड़ी ताकत बनती जा रही है। तपस, आप भी बने रहिएगा, अजय आप भी बने रहिएगा, आप दोनों के पास फिर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक देख लेते हैं भारतीय टीम के फाइनल के अब तक के सफर पर, और जानते हैं इस पैकेज के जरिए कि टीम ने किन किन पड़ावों को पार किया। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को ICC T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर टीम इंडिया का किस तरह का रहा है सफर। T20 विश्व कप का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां 20 टीमों के संघर्ष के बाद फाइनल 2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका सामने हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस पूरे विश्व कप अभियान में अजेय रही हैं।
भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने ग्रुप दौर में इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से की, जहां टीम ने आयरिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जीत का रथ आगे बढ़ा और टीम इंडिया ने अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला कनाडा से था, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया। टीम इंडिया का सुपर 8 सफर। भारतीय टीम के सुपर 8 के सफर पर गौर करें तो यहाँ टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यहाँ टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय टीम ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया। सेमीफाइनल में आकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी और इस मुकाबले की बड़ी बात ये रही कि इस मैच में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर रोहित शर्मा ने खुद को इस वर्ल्ड कप में एक नए सिरे से सामने रखा है और अपने नाम को एक नया आयाम भी दिया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर से अपने मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा से जुड़ते हैं और जानने की इस बात को कोशिश करते हैं कि अजय, जिस तरह से एक इस पूरे वर्ल्ड कप को अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं एक जो मेंटालिटी थी वो रोहित शर्मा को लेकर के थी कि वो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट के हिसाब से खुद को सामने नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव पे सवाल या निशान था कि उनके जो परफॉर्मेंस आना चाहिए, जिस मैच में ज़रूरत होती है उस मैच से उनका जो परफॉर्मेंस निकल करके आना चाहिए वहाँ पे नहीं आता है। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप के अभी तक के टीम इंडिया के अभियान को देखा जाए तो इन दो बातों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से विराम लगा है। सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल लगा है। और गौरव देखिए, जब ओकेजन आता है, जब जरूरत होती है, ये खिलाड़ी उभर के आए हैं। आप देखिए रोहित शर्मा की गजब की पारियां रही हैं और ये नहीं भूलना होगा कि अभी तक भारतीय टीम को वैसा स्टार्ट मिला नहीं है क्योंकि विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। पर रोहित शर्मा अगर आप देखें जैसे वो खेल रहे हैं, वो जो फ्रीडम के साथ हम बात करते हैं और जब आप पहले 6 ओवर में वो रन बनाते हैं तो फिर हमेशा वो दबाव आता है गेंदबाजों के ऊपर और फिर जो रास्ता है जो मध्यक्रम के बैट्समैन का खुल सा जाता है क्योंकि उनके ऊपर उतना ही कम दबाव रहता है। पर मुझे लगता है रोहित शर्मा ये कहते हैं ना कि बिल्कुल भी अनसेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने अंदाज में खेल रहे हैं और ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है क्योंकि कप्तान जब अच्छी फॉर्म में होता है, इस प्रकार बल्लेबाजी करता है, उसका पूरा प्रभाव, पूरा असर पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। मुझे लगता है और सूर्य कुमार यादव की आपने बात करी, देखिए सूर्य कुमार यादव, गौरव, ये जो फॉर्मेट है T20 का, जिनको रास आता है। कई बार वनडे क्रिकेट में कई बार उनको हमने देखे हैं, वैसे कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, मौके उनको बहुत मिले हैं, पर T20 ऐसा खेल है जब उनके पास फ्रीडम रहती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की और जिस नंबर पे वो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए शायद उनके लिए उपयुक्त नंबर है। तो मुझे लगता है जो भारतीय बैटिंग क्रम भी है, देखिए बहुत चर्चा ये भी हो रही है कि विराट कोहली को बाहर बिठाया जाएगा। मेरा अपना मानना है कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए। जो बड़ा खिलाड़ी है, आप देखिए बड़ा दिन, कल बहुत बड़ा दिन है, इतिहास भारतीय टीम रख सकती है। बड़ा खिलाड़ी अपना स्तर बढ़ा लेता है बल्लेबाजी का। शायद कल विराट कोहली का बने रहना टीम में मुझे लगता है गौरव बड़ा अहम है, जिस प्रकार के वो खिलाड़ी है और यहाँ पे कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। पर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की बात करी, मुझे लगता है ये खास बल्लेबाज है जिन पर निगाह रहेगी कल भी। बिल्कुल खास निगाह रहेगी। और तपस आपके पास आते हैं, गयाना से सफर अब बारबाडोस की तरफ हो गया है। रुख एक बार फिर से बारबाडोस की पिच पर है, जहां पर टीम इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो कोई बहुत खास यहां पर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जब आप फाइनल जैसे मैच में उतरने जा रहे हैं तो पिछला कुछ रिकॉर्ड जो है वो आपके जहन में होता है, या फिर आपको लगता है कि अब जो लास्ट के अब जो 40 ओवर हैं, इसी 40 ओवर में आपको अपना सारा जो बेस्ट है वो निकाल करके देना है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं गौरव ये कहूंगा कि ये जो सफर है ये खत्म नहीं हो रहा। हम गयाना से निकले, ट्रिनिडाड में अभी ट्रांजिट में है, जा रहे हैं बारबाडोस की तरफ। और यहाँ पे मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों में बहुत उत्साह है। लोग मतलब पहुंचना चाहते हैं बारबाडोस में, बहुत भारी संख्या में भारतीय प्रशंसक पहुंच रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव, ये हमने बात भी की थी रोहित शर्मा से। उन्होंने कहा था कि दो चीजें हैं, मतलब ये फाइनल में हारना जो होता है ना, एक लोगों को चुभता है, खासतौर से रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, इनको चुभता है। उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं, एक तो फियर ऑफ फेलियर काम करता है। आप जितना मर्जी बोलिए कि एक ही मैच है, इस फाइनल ट्रीट नहीं करे, लेकिन फाइनल तो फाइनल ही होता है और वो एक प्रेशर जरूर होता है। दूसरी चीज है कि एक अनलकी भी रहा है भारतीय टीम। पिछले अगर कुछ फाइनल्स देखे, वर्ल्ड टी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखे या फिर 2023 का क्रिकेट फाइनल देखे, तो लेकिन उसमें अच्छी चीज क्या है, जैसे हम बात करते थे रोशन, उन्होंने कहा कि भाई इसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया नहीं है और साउथ अफ्रीका है। और ये जो भारतीय टीम है, हमने देखा है कि क्या शानदार फॉर्म में चल रहा है। ये रोहित ने खुद कहा कि सबसे ज्यादा उनको अच्छा लगा था जब बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि किसी एक ही खिलाड़ी ने 50 रन बनाए थे, बाकी सब ने थोड़ा करके कंट्रीब्यूट किया था और टीम जो है 180 के पार उनका टोटल चला गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सारे जितने भी टीम के खिलाड़ी है वो अपना जो रोल है उसको बाकायदा पूरा करे। आप अपने बात की सूर्य कुमार की, इस मैच से जो टूर्नामेंट से पहले अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने शानदार वापसी की इंग्लैंड के खिलाफ। क्या धमाकेदार उन्होंने पारी के लिए, वो सच में काबिल तारीफ है। और वही अगर हम बात करें जो नीचे लोअर ऑर्डर की, आप उस पे वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए अक्षर पटेल तक हमारे पास बैटिंग है जो अगर चाहे तो मैच का रुख बदल सकते हैं। तो डेप्थ है बैटिंग में, बॉलिंग में आपके पास डेप्थ है। आप सोचिए कुलदीप यादव का इंक्लूजन जो हुआ है उसके बाद से एक नया आयाम मिला है वो। और मैं फिर कह रहा हूँ बारबाडोस में पिच स्पिन करेगी और बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा, स्पिन फैक्टर। हम जितना भी मर्जी बात कर ले, पहले 2-3 ओवर जो पेस को फायदा देने वाला है, डे मैच है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। स्पिन को ज्यादा मैटर करेगा। और अगर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करके 170 के ऊपर स्कोर कर दिया तो ये मैच जो है बहुत ही आगे तक जाने वाला। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका की, क्योंकि उनके पास बैटिंग डेप्थ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और हिटर्स हैं लेकिन आगे खींच के लेके आने के लिए मुश्किल होगी। और उनके पास शायद मुझे लगता है कि एक स्पिनर शॉट भी है, वो केशव महाराज अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास 3 ऐसे स्पिनर्स हैं। इनफैक्ट कल जब मैच खत्म हुआ था उसके बाद जो उनके इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने भी यही कहा कि उनके कैप्टन ने भी यही कहा कि जब वो उन्होंने देखा कि उनके स्पिनर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लगा कि अगर ये आदिल रशीद और लिविंगस्टोन अगर इतना अच्छा प्रदर्शन करे तो जो भारतीय स्पिनर वो क्या कहर बढ़ पाएंगे। तो वही देखने को मिला। अगर पिच स्पिन करती है, थोड़ा सा लो रहने की उम्मीद है, तो भारतीय जो टीम है वो इस मैच में फेवरेट होकर जरूर उतरेगी। दोनों ही टीम नाबाद है, दोनों ही टीमें अपना साउथ अफ्रीका के लिए एक ही आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी पहला, तो उसके बाद से उनके पास कोई वर्ल्ड कप भी नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है और भारतीय टीम के लिए भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अपना जो वर्ल्ड T20 का ही है या वर्ल्ड कप का ही है, उसका जो एक अकाल है उसको खत्म करने का। बिल्कुल एक बड़ा मौका है, दोनों ही टीमों के लिए एक बड़ा मौका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा मौका दोनों ही टीमों के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं एक दबाव भी लेकर के आएगा। तो अजय आपसे जानेंगे कि जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो क्योंकि आप क्योंकि पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ एक टीम कैंप में किस तरह का एक हलचल रहती है? क्योंकि अभी आपने इंग्लैंड को हराया है सेमीफाइनल में और जस्ट एक दिन के बाद आपको फाइनल खेलना है, जहां पे आपने अब तक जो भी कुछ किया है टूर्नामेंट में वो सब एक तरफ रख दीजिए, लेकिन अब यहां पे अगर कुछ बिगड़ा तो आपका पूरा जो कैंपेन होगा वो धराशायी माना जाएगा। तो किस तरह के एक माहौल से टीम जो है वो इस तरह के माहौल में किस तरह से अपने आप को एक एकजुट रखती है और क्या कुछ वो टीम के अंदर चलता है? गौरव देखिए, सबसे पहले होता है कि जब आप मैच खेलते हैं उसके बाद वो ट्रैवल डे रहता है, क्योंकि वो आसान नहीं रहता। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और वहां पे ट्रैवल करना, क्योंकि गयाना में कल मैच हुआ, उसके बाद आप बारबाडोस जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग टाइम रहता है। और देखिए फिर क्या होता है, ज्यादा समय नहीं रहता। अब ये है कि कई बार आप अभ्यास भी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेशन भी लेना चाहते हैं, पर क्योंकि इतना टाइम है नहीं है। पर मुझे सबसे जरूरी चीज है कि मेंटली फोकस करना, मेंटली वो प्रिपरेशन रहना। कोच अगर है, राहुल द्रविड़ है या बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, किस प्रकार वहां जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई बैट्समैन कोई गलती कर रहा है या उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, विराट कोहली रन नहीं बना रहे, तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने हर सिनेरियो में रन बनाया हुआ है।
तो मुझे लगता है कि केवल उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा देना, क्योंकि बड़े खिलाड़ी को अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है उनका क्या कार्य है, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना और देखिए अपना बेस्ट देना सबसे अहम चीज है। जो हो गया है वो हो गया है। देखिए फाइनल एक अलग चीज है, ये T20 का खेल है, ठीक है, हमने 50 ओवर का फाइनल हम हार गए थे, पर इस समय जो भारतीय टीम नजर आ रही है, और जैसे तापस ने बिल्कुल ठीक कहा कि बारबाडोस में भी जो स्पिनर्स है उनका दबदबा रहने वाला है, तो जो स्पिनर्स है बस आप लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करिए। मुझे लगता है जो बॉलिंग कोच भी है या जो राहुल द्रविड़ भी यही कहेंगे कि स्टंप लाइन पे आप जितना गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि हमने कल भी देखा था इंग्लैंड के विरुद्ध जब स्टंप लाइन पे आप कर रहे थे, गेंद को आप मिस कर रहे हैं और वो लेग बिफोर के चांसेस होते हैं, बोल्ड के चांसेस रहते हैं, और बड़े सिंपल चीजें रखनी है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने बेसिक्स में ध्यान देना है, और अगर आप बेसिक्स में ध्यान देंगे, अपना बेस्ट देंगे, मेंटली आप प्रिपेयर्ड है, तैयार है, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट है वो भारत के पक्ष में आएगा। बिल्कुल, रिजल्ट जो है वो भारत के पक्ष में आएगा। और तपस आपसे आखिरी सवाल, हालांकि ये सवाल हमने सुबह भी किया था आपसे और आपने यही कहा था कि अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई इंजरी ना हो प्लेइंग 11 में कोई बदलाव आप देखते नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या शिवम दुबे को जगह पर यशस्वी जायसवाल की जगह यशस्वी जायसवाल को खिलाया जा सकता है? क्या आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, क्या टीम ये रिस्क विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकती है? जब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन उसमें जो जैसे अजय जी कह रहे थे, मैं एक चीज उनको बता रहा हूँ। कल मैच में रोहित ने अक्सर को पहले ओवर के टाइम पे ये चीज बताई थी कि बॉल आ नहीं रही है बैट पे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मत करना, तो सिंपल बॉल डाल, और यही हुआ कि पहली बॉल जो उन्होंने डाली उसी में उनको विकेट मिला। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पिच अच्छा आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप बस अपनी लाइन लेंथ अच्छे से कीजिए, और उसका फायदा भारतीय टीम को मिला है अभी तक। गौरव, आपके प्रश्न पे अगर आऊं मैं, मुझे नहीं लगता, मैंने देखिए मैच और आप भी देखिए, बहुत आपने क्रिकेट कवर किया है, भारतीय टीम चेंजेस ज्यादा नहीं करती है। उनका एक सेट मेंटालिटी है कि ये उनको चीजें चाहिए, ये पॉइंट है। उन्होंने शिवम दुबे को एक पर्टिकुलर रोल दे रखा है, उन्होंने विराट कोहली को एक पर्टिकुलर रोल दे रखा है। कल विराट कोहली ने एक छक्का शानदार जड़ा था, मतलब आप सोचिए स्वीट टाइम था, शायद पूरे मैच का सबसे शानदार शॉट अगर मैं कहूं तो वो था, लेकिन वो उसको आगे बिल्ड नहीं कर पाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल में शायद विराट कोहली के बैट से रन निकलेगा, और शिवम दुबे ने ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, हाँ, लेकिन जो उनसे उम्मीद है शायद उतना उस हद तक नहीं कर पाए हैं। उनको बोला गया है कि मिडिल ओवर में जो स्पिनर्स आए तो उनको हिट करने की जिम्मेदारी उन पे है, तो कहीं ना कहीं वो कल भी उनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि जो साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स हैं उनको हिट करके आगे निकाले। लेकिन टीम जो है, टीम कंपोजिशन सेट है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई भी चेंज इस प्लेइंग 11 में होने वाला है, अनटिल अनलेस जैसे मैंने कहा कोई बड़ा मेजर इंजरी कंसर्न ना हो जाए। तो जाहिर तौर पर हमारे संवाददाता जैसे देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई चेंजेस जो है वो फिलहाल टीम इंडिया करने के मूड में नहीं रहेगी, क्योंकि ये फाइनल की लड़ाई है जहां पर सामने दक्षिण अफ्रीका है, और यहां पर अगर दक्षिण अफ्रीका को हराते हैं तो आप दूसरी बार T20 के विश्व चैंपियन बनेंगे। बहरहाल तापस, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने टिप्स दी और जिस तरह से आपने सारी तमाम बातें बताई। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है, यहाँ पर टीम को अपने आप को एक बार फिर से साबित करना होगा कि वो ICC के जो चैंपियनशिप है या ICC के जो इवेंट्स है उसको जीतने का टीम जो है वो मादा रखती है, और 2011 के बाद एक बार फिर से कहना चाहिए कि जो ICC फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है उसमें टीम जो है वो ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। कदाचित् परम्परा विज्ञानयोः केन्द्रभूतस्य नालन्दा विश्वविद्यालयस्य पुनरपि